स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस लेसन का जो वेटेज है वो है 12 मार्क का, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज लेसन। इसीलिए इस लेसन को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब इस लेसन में हम किसे कहते हैं, कौन सी इक्वेशन को, अब इक्वेशन है मतलब एलएचएस आरएचएस आ ही जाएगा, है ना। एलएचएस आरएचएस आ जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक अगर बोलते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, तो उसका जो क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि एनी पॉलिनोमियल हैविंग वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2, हैविंग वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट डिग्री 2। अगर ये क्राइटेरिया कोई भी इक्वेशन फुलफिल कर देता है तो वो हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ये जो x है इट रिप्रेजेंट ओनली वन वेरिएबल और इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट इट प्रॉपरली, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 12 मार्क्स हम लोग बहुत इजीली, ये विथ ऑप्शन है लेकिन हम लोग ये मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ इट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन है, जनरली तो आता नहीं है बट अगर आ भी जाता है तो उसे आपको सॉल्व नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट द इक्वेशन। अब जैसे कि क्वाड्रेटिक है, वन वेरिएबल चाहिए, आप कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 3p² प्लस 6p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने p दो जो मतलब वेरिएबल है वो मेरा एक ही वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री मेरी 2 है, तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है, सो इंस्टेड ऑफ x, क्योंकि जनरली हम लोग x से यूज करते हैं, आई एम टेकिंग अनदर इक्वेशन लाइक a² प्लस 4p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो, बस द फॉर्मूला शुड बी इन द जनरल फॉर्म। ये हो गया आपका 1 मार्क का प्रिपरेशन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। क्या पूछा है आपको, ये जो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं क्या वो क्वाड्रेटिक है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है, वेरिएबल आपको एक ही चाहिए, x है, डिग्री शुड बी 2, हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2। तो अगर कोई भी इक्वेशन ये कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा हाईएस्ट डिग्री 2, therefore yes it is a quadratic equation। मैं हर इक्वेशन में ये स्टेटमेंट अभी नहीं लिखने वाली हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू वेदर इट इज यस और नो। एक्सप्लेन कर दूंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, हमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो पहले इसे जनरल फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने ट्रांसपोज किया है इसलिए मैंने साइन चेंज की है। हाईएस्ट डिग्री 2 है, दोनों का जो वेरिएबल है वो एक ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं लिखा है, आपको लिखते जाना है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड सम। थर्ड सम में हमें क्या दिया है, y² प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। तो हमारा सबसे पहला इंटेंशन, हमें डिनोमिनेटर चाहिए ही नहीं। आपको इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई द इक्वेशन। आपका जो भी नंबर है, अल्फाबेट है, आप उसी से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय y, तो क्या हो जाएगा, y इंटू y² प्लस y इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू y इंटू 2। अब ये जो y है ये कैंसिल हो गया, y² इंटू y क्यूब आ गया। ये जो 2y है इसे हम ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वेरिएबल तो 1 है लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी हाईएस्ट डिग्री इज 3, हाईएस्ट
degree is 3. Therefore, it is not a quadratic equation. ये हो गया हमारा थर्ड. लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन. फोर्थ का जो इक्वेशन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमें डिनोमिनेटर चाहिए ही नहीं. तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इट इज वेरी ऑब्वियस, हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय x. तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x, x इंटू -2. तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये जो x है ये कैंसिल हो जाएगा. जो -2x आने वाला है उसे ट्रांसपोज कर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यस, अगर इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्या है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन फिफ्थ क्वेश्चन. अब देखिए ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, m प्लस 2 m माइनस 5. I'm going to start. m प्लस 2 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो आप चाहो तो आइडेंटिटी लगाओ, अगर आइडेंटिटी याद नहीं आती है तो सिंपली मल्टीप्लाई करो. m प्लस 2 m इंटू एम, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, प्लस 2 इंटू एम, देन -5 इंटू एम, देन -5 इंटू 2. ठीक है, मैंने m से पहले इन दोनों को, देन -5 से मल्टीप्लाई किया. m इंटू एम एम स्क्वायर, 2 इंटू एम 2m, -5 इंटू एम -5m, -5 इंटू 2 10. तो इसका जो आंसर है वो है m स्क्वायर -3m -10 इज इक्वल टू 0. हाइएस्ट डिग्री 2 है और एक ही वेरिएबल है. यस, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. m क्यूब है वो सारे एक साइड में ले लेते हैं. प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0. अब देखो इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो ये वाला जो है ये नहीं है. इट्स नो. व्हाई? बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज 3. ठीक है, ओके. नेक्स्ट सम. अब जो सेकंड क्वेश्चन हमें, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है वो है 2 मार्क का, और यहाँ पे हमें कहा है कि आपको इक्वेशन को जनरल फॉर्म, जो हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उस जनरल फॉर्म में लेके आना है और बाद में a b c की वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करनी है. वी डोंट वांट टू सॉल्व इट, आपको बस रीअरेंज करके उसका a b c का वैल्यू लिखना है. ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सम. 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर. तो हम इसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं, अरेंज करेंगे. वाई स्क्वायर ट्रांसपोज किया है, प्लस हो गया, प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो जब मैं इसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करती हूँ तो मुझे a मतलब 1, b मतलब 2 और c मतलब -10 मिल जाएगा. ठीक है, ये हो गया हमारे इक्वेशन के एबीसी के वैल्यू. 2 मार्क का क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली ये मार्च 2023 में आ चुका है. सेकेंड इक्वेशन, x माइनस 1 होल स्क्वायर 2x प्लस 3. इसे हम बाय आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3. हम लोग x को, जो x के टर्म है वो एक साइड में ले लेंगे, नंबर्स भी हम लोग एक साइड में ले लेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो जो आपका a है वो है 1, b है -4 और c है -2. ओके, तो आप इक्वेशन को भी हाईलाइट कीजिए और जो वैल्यूज हमें पूछे हैं उसे भी आप हाईलाइट कीजिए. देन मूविंग टुवर्ड्स थर्ड सम. थर्ड सम देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा.
तो हम लोग x को ट्रांसपोज करेंगे, 3 को भी ट्रांसपोज करेंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जो a है वो है 1, b है 4 और c है 3। देखिए मैं आपको सारे ही सम सिखा रही हूँ ताकि हमारे 1 मार्क का भी प्रिपरेशन हो जाए, 2 मार्क का भी हो जाए, 3 मार्क का भी हो जाए। ठीक है, कोई आपका डाउट नहीं बचना चाहिए। देन फोर्थ सम, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो जो 3m स्क्वायर है, जब मैं 2m स्क्वायर को ट्रांसपोज करूंगी साइन चेंज हो जाएगा, 9 का भी साइन चेंज हो जाएगा। m स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे m स्क्वायर के बाद में डायरेक्टली हमारा कांस्टेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग 0m लिख लेंगे, है ना। 0m लिख के अब इसको हम कंपेयर करेंगे। तो जो हमारा a है वो है 1, b है 0 और c है 9। देन फिफ्थ सम स्टार्ट कर देते हैं। मैं 5th और 6th दोनों एक साथ लिख लेती हूँ। p 3 प्लस 6p इज इक्वल टू माइनस p। ओके, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, p इंटू 3 3p, 6p इंटू p 6p स्क्वायर, माइनस 5 को ट्रांसपोज किया प्लस 5 हो गया। रीअरेंज करेंगे, 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। a आ गया है 6, b आ गया है 3 और c है हमारा 5। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन। देन सिक्स्थ सम, जो सिक्स्थ सम है इसे भी हम लोग रीअरेंज कर देंगे। 13 को ट्रांसपोज किया, एक्स स्क्वायर माइनस 22 आया है। अब मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि अगर आपके पास में x का टर्म नहीं है तो आप वहां पे क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो। जब कंपेयर करेंगे तो a इज 1, b इज 0 और c इज माइनस 22। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो इक्वेशन है, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए आ रहा है। तो देखिए 2 मार्क भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने 4 और 5 मार्क्स, है ना। चलिए नेक्स्ट सम ले लेते हैं हम लोग, फोर्थ सम। अब फोर्थ सम में जो है ना, इन्होंने ऐसा क्वेश्चन डाला है कि आपको इसके रूट्स दिए, दीज आर दी वैल्यूज, सॉल्यूशन है इसकी। तो क्या ये इसके सॉल्यूशन है, ये आपको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए फर्स्ट सम हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो जहां जहां पे हमारा x है वहां वहां पे मैं 1 प्लेस करूंगी। 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 5। अब 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 5 0। देखिए हमारा LHS RHS सेम आ गया, है ना। इसीलिए हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 is the root of the equation। आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 1 देख लेते हैं। वैसे ही सेम हम लोग जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम लोग वैल्यू प्लेस करेंगे। अब माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 ही आएगा और 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, तो 1 माइनस 9 विल बी माइनस 8। अब माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए therefore x is equal to minus 1 is not the root of the equation। समझ में आया। आपका LHS RHS अगर सेम आता है तो वो आंसर है, वो सॉल्यूशन है, नहीं है तो नहीं आएगा। अब देखिए भले ही मैंने यहाँ पे 1 मार्क लिखा है, 2 वैल्यूज दिए, अगर 2 वैल्यूज है तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। पर क्योंकि मार्च 2022 में ये सिर्फ m इज इक्वल टू 2 का ही क्वेश्चन आया था, तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 वैल्यू आएंगे तो डेफिनेटली इट विल कम फॉर 2 मार्क्स। ओके,
अब मैं यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू जो है m इज इक्वल टू 2 वो मैं प्लेस करती हूँ। अब 2 इंटू 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 2 8 माइनस 10 इज माइनस टू इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore, m is equal to 2 is not the solution. इसका solution ये नहीं है, not the root of the equation. सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, m is equal to 5/2। जो इक्वेशन है हमारा 2m² है तो 5/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2। अब देखिए 2 जो है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 4। ये है आपका 5 इंटू 5 25/2। हम इसे कैंसिल करके अब 25/2 माइनस 25/2 आंसर कितना आएगा आपका 0। डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम सीधा सीधा 0/2 मतलब 0, 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 is the root of the equation। समझ में आया आपका? 2 मार्क का क्वेश्चन है, इजी है, ज्यादा सॉल्व मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपका वेरिएबल है वहां पे आपको वैल्यू डालनी है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू दिया हुआ है, ये रूट है, तो जो हमारा रूल है कि जहां पे x है वहां पे वैल्यू प्लेस करनी है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, जुलाई 19 में आ चुका है। हमारे 2 एग्जाम्स होते हैं ना, जिन बच्चों का क्लियर नहीं होगा मार्च में, तो वो उनका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है वो जुलाई में आता है, तो तब ये लिया जा चुका है। x इज इक्वल टू कितना है 3, k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर है 9, 10 3 ज़ा 30। अब 9k इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 3 कितना आंसर है माइनस 27। 27 को ट्रांसपोज करेंगे तो 27/9 आंसर कितना आ गया 3, है ना। तो जो हमारा k का वैल्यू है वो है 3। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें आपको बताया गया है कि वन ऑफ द रूट जो है m का जो एक आंसर है वो -7/5 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है k का वैल्यू। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स है वहां पे हमारा आंसर आ जाएगा -7/5, और आपको यहाँ पे m के जगह पे क्या लिखना है -7/5। सेकेंड बॉक्स में भी आपका आंसर -7/5 आएगा। थर्ड बॉक्स में क्योंकि ये m² है तो -7/5 का होल स्क्वायर पूरे ब्रैकेट का ही, यहाँ पे हम लिखेंगे -7/5। अब देखिए ये जो एक 5 है और स्क्वायर में से एक 5 ये कैंसिल हो जाएगा, -7 का स्क्वायर प्लस 49/5 आ जाएगा, -7 इंटू 2 -14/5। इसको अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया बिकॉज प्लस माइनस माइनस, तो 49 में से जब मैं 14 माइनस करूंगी आई विल गेट 35। 35/5, तो मेरा k का आंसर कितना आएगा 7। ठीक है, सो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क का ही है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 2.1। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, देखिए मैं पहले ही बता रही हूँ इसके बहुत सारे सम आ सकते हैं, या फिर ये जो है ना ये आपको अलग अलग पैटर्न में यूज करना होता है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें पूछा क्या गया है आपको फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए, उसका एक मैं जनरल रूल आपको बता देती हूँ। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो a और c है मतलब x² का कोएफिशिएंट और c, इनका आपको प्रोडक्ट निकालना है। इसका जो भी आंसर आएगा, इसका आपका जो भी आंसर आएगा उसे आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका कितना आना चाहिए, आपके मिडल टर्म के जितना, यानी b के जितना आना चाहिए।
ये एक जनरल फॉर्मूला है, मैं जैसे जैसे सिखाते जाऊंगी आपको पता चलते जाएगा। हमारा जो फर्स्ट सम है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो मेरा जो ए है वो है 1। ये क्वेश्चन वैसे मार्च 2020 में आया है। देखिए मार्च 2020 में एक्सेप्ट ज्योग्राफी सारे ही पेपर हुए थे, ठीक है, सिर्फ ज्योग्राफी के पेपर के टाइम पे कोरोना आया था तो नहीं हो पाया था, बाकी सारे ही पेपर हुए थे। तो ए है हमारा 1 और फिर उसके बाद में सी है हमारा 54। सो व्हेन आई विल मल्टीप्लाइड 1 इंटू 54 आई विल गेट 54। अब मुझे 54 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका एडिशन एडिशन शुड बी 15। तो देखिए वैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट स्टिल आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाई, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे एडिशन ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो साइन है वो प्लस का है। अगर प्लस है इसका मतलब इधर मेरे दोनों नंबर्स जो फैक्टर में डालूंगी वो प्लस प्लस आएंगे या माइनस माइनस आएंगे। वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है आपके इक्वेशन के मिडल टर्म से, x के कोएफिशिएंट के साइन से वो डिसाइड होता है कि दोनों माइनस माइनस है कि दोनों प्लस प्लस है। यहाँ पे क्योंकि इसका साइन माइनस है इसका मतलब जो मेरे दोनों फैक्टर आने वाले हैं वो माइनस माइनस होंगे। तो 54 के दो फैक्टर्स 2 इंटू 27, इसका एडिशन मेरा कितना आएगा -29। 54 के सेकेंड फैक्टर 3 इंटू 18, ये भी मेरा आंसर -21 है। देन 4 से ये डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से है, -6 -9। ये हमारा जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि -6 इंटू -9 इज +54 और -6 -9 इज -15। तो ये हमारे वो टर्म्स है। यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, उसे आप एज इट इज लिखेंगे। आप सिर्फ मिडल टर्म के जगह पे, मिडल टर्म को हमने स्प्लिट करके ये 2 नंबर में लिखा है। फिर हम लोग इसके पेयर डालेंगे। पेयर डालने के बाद में इसमें से आप कॉमन निकालो। कैसे कॉमन निकालेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर और 6x। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर में से हम x निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी x है, तो एक्स स्क्वायर में से एक x बच जाएगा, x माइनस 6। ये दोनों जो आपके टर्म है ये 9 के टेबल में आते हैं, तो आपने 9 कॉमन ले लिया, 9x में से 9 लिया, x बचा, 9 6 54 आता है, तो यहाँ पे हमने 9 बाहर ले लिया है, इसीलिए अंदर के साइड में हमारे ब्रैकेट में -6 आएगा। अगर आप सही ट्रैक पे हो तो आपको एक ब्रैकेट कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, पक्का। ये मिल गया है हमें एक ब्रैकेट कॉमन, x -6, आप उसको पहले लिख लो और जो 2 नंबर हमने कॉमन निकाले थे उनको दूसरे ब्रैकेट में प्लेस करो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x -6 इज इक्वल टू 0, x -9 इज इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 6, क्योंकि -6 ट्रांसपोज होके +6 आया है, x इज इक्वल टू +9। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया है वो है x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 9। अब देखिए मैं इसका एक सिंपल सा आपको ये बताती हूँ। अगर आपके जो बाकी के टर्म है फर्स्ट और थर्ड टर्म, इनके साइन अगर प्लस प्लस है तो आपके जो ये होते हैं ना फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के एग्जैक्टली अपोजिट साइन आएंगे आपके आंसर में, एग्जैक्टली अपोजिट। ये देखिए दोनों नंबर माइनस माइनस थे, आंसर में ये दोनों नंबर प्लस प्लस आए हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। 6 सम है, 6 सम करते करते आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, हम लोग सेकेंड सम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे मैंने कहा था a और c, तो इसका a जो है ये 1 है और c जो है वो -20 है, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे -20। अब जैसे कि -20 के फैक्टर्स अगर मुझे डालने हैं तो 2 and 10। अब मैंने आपको पहले ही बोला है कैसे डिसाइड होगा कि हमें प्लस करना है कि माइनस,
हमारे फर्स्ट सम में जो हमारा प्रोडक्ट था वो प्लस था, उसका साइन प्लस था, इसके मतलब हमें हमारे फैक्टर्स को प्लस ही करना था। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना होगा। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन से टर्म को कौन सा साइन देना है, ये अगेन हमारे मिडल टर्म पे डिपेंड होता है। अगर आपका मिडल टर्म पॉजिटिव है तो आपका बिगर नंबर पॉजिटिव होगा। 2 और 10 में 10 बिगर है तो 10 पॉजिटिव, 2 स्मॉलर है तो नेगेटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा 8, हमें तो 1 चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सम, 4 5 ज़ा 20। अब रूल के हिसाब से 4 और 5 में 5 बिगर है, इसका प्लस साइन, इसका माइनस, 5 माइनस 4 1। तो ये हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए, क्योंकि 4 इंटू 5 20, माइनस प्लस माइनस, और 5 माइनस 4 1। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू, फर्स्ट और लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, मिडिल टर्म के जगह पे ही आपको साइन वो नंबर्स लिखने हैं। इसके सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने पहले -4x लिखा या फिर पहले 5x लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके हमने पेयर डाल दिए। हमें कॉमन निकालना है x, तो x स्क्वायर में से x कॉमन निकला, x बचा, 5x में से x कॉमन निकला, 5 बचा। -4 मैंने कॉमन ले लिया है, -4x में से -4 निकला, x बचा, माइनस प्लस माइनस तो +5 आ जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने कहा था राइट ट्रैक पे होंगे तो हमें एक ब्रैकेट सेम मिलेगा, मिल गया x + 5, दूसरा ब्रैकेट मिला -4। अब x + 5 = 0 और x - 4 = 0, तो +5 को हम लोग रिप्लेस करें, ट्रांसपोज करेंगे, -5 मिलेगा। -4 को ट्रांसपोज करेंगे, +4 मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बोला है, आपके जो भी फैक्टर्स आते हैं उसके अपोजिट साइन में आपका आंसर आएगा। यहाँ पे -4 है तो आंसर में +4 आया है, यहाँ पे +5 है तो आंसर में -5 आया हुआ है। आपको आई थिंक थोड़े बहुत आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। ये वाला सम एक बार जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होती है तब भी आ चुका है, और जो मार्च की एग्जाम थी 2022 में वो तब भी आ चुका है। ठीक है, मार्च 2021 में सिर्फ एग्जाम नहीं हुई थी कोरोना की वजह से, अदरवाइज एग्जाम्स हो चुके हैं बोर्ड्स के। ओके, चलो थर्ड सम, 2y² + 27y + 13 = 0। तो हमारा a है 2 और c है 13, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 2 26। अब देखिए इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट और आपका मिडल टर्म इसमें से 1 का डिफरेंस होगा ना, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन यू जस्ट सिंपली टेक 26 वन, मतलब जो भी नंबर है उसका 1 आप ले लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 1। क्योंकि क्या होता है ना, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सेम नंबर, और जब आप एडिशन करोगे तो आपको एक नंबर आगे का मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको फैक्टर्स वगैरह डालने की जरूरत है ही नहीं। 2y² + y + 26y + 13 = 0। हमने पेयर डाल दिया, कॉमन निकलेगा y, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2y। अब क्योंकि y कंप्लीटली बाहर आ चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग मीन्स 1। 26 और 13, इसमें 13 हम लोग कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों नंबर 13 के टेबल में आते हैं। 26 कब आएगा 13 के टेबल में? 2 टाइम्स बोलने पे। 13 पूरा का पूरा बाहर लिया है इसलिए 1। जो ब्रैकेट कॉमन मिला है उसको एक बार लिख लेंगे। अब जो 2y + 1 = 0 है और जो y + 13 = 0 है, तो यहाँ पे देखो 2y = +1 उस साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा, y = -1/2, है ना। और ये जो +13 है ये ट्रांसपोज होगा तो आंसर आ गया आपका -13। ठीक है, तो y का एक आंसर है हमारा -1/2,
दूसरा आंसर है हमारा 13। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे तो फैक्टर्स 26 और 1 है और यहाँ पे क्योंकि वाई स्क्वायर का टर्म है ना, अगर आपको इससे आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 26 को 2 से और 1 को भी 2 से, और क्योंकि उसके अपोजिट आते हैं साइन, ये पॉजिटिव है, तो दोनों आपके आंसर नेगेटिव नेगेटिव आ चुके हैं। ठीक है, फोर्थ सम हम लोग ले लेते हैं। फोर्थ सम, फोर्थ सम स्टार्ट कर लेते हैं। 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 5 इंटू 15, ए और सी, आंसर आ गया -75। अब -75 है, हमें करना सब्ट्रैक्शन ही है क्योंकि ये माइनस है। कैसे डिसाइड करेंगे कौन से नंबर को, बिगर नंबर को कौन सा साइन आएगा? बाय मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को माइनस है, तो जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो जो बिगर टर्म होगा उसको नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो 25 3 75 आएगा, -25 प्लस 3, आंसर कितना आएगा आपका? -22। हम इसे लिख लेते हैं 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। पेयर डालेंगे, 5m हमने कॉमन निकाला, m माइनस 5, 3 कॉमन निकाला, m माइनस 5, है ना, 3 5 ज़ा 15, m माइनस 5 कॉमन आ गया है, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -5 ट्रांसपोज हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? +5। सो m इज इक्वल टू 5। यहाँ पे पहले +3 ट्रांसपोज होगा, तो जो आपका आंसर है वो -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब आप 5 को ट्रांसपोज करोगे तो वो हो जाएगा -3/5। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट सम ले लेते हैं हम लोग, फिफ्थ वन। ये दोनों सम आपके 3 मार्क्स के हैं। अब ऐसा क्यों भाई, इनको क्यों 3 मार्क्स दे रखा है इन्होंने? तो सबसे पहले ये जो है ये फ्रैक्शन वाले सम है, तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, हमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर चाहिए ही नहीं, हम लोग इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2, तो 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, अब 0 इंटू 2 करेंगे तो वैसे भी 0 ही आने वाला है, ये 2 कैंसिल हो गया। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1, आंसर आ गया 4। अब ऐसे फैक्टर्स जिसका एडिशन करना है लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस माइनस, -2 क्योंकि 2 2 ज़ा 4, -2 -2 -4। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए 4 में से अगर मैंने 2 निकाला तो 2 बचा, x स्क्वायर में से x निकाला तो x बचा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा 2x बाहर ले लिया है, यहाँ पे -1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप सीधा सीधा वहां पे वो साइन दे दो जो साइन है और 1 लिखो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2x माइनस 1। -1 कैसे मिला? माइनस माइनस प्लस, है ना। और वैसे भी मैंने आपको बोला है अगर आप राइट ट्रैक पे हो तो आपको एक ब्रैकेट कॉमन मिल ही जाएगा, अगर वो सेम मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। x is equal to 1/2. Same here, 2x is equal to 1, x is equal to 1/2.
नेक्स्ट सम ले लेते हैं, सिक्स्थ वन। सिक्स्थ में भी फ्रैक्शन वाला सम है, 3 मार्क्स का है। 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। जैसे कि मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय x, तो x इंटू 6x माइनस x इंटू 2/x इज इक्वल टू x इंटू 1। x कैंसिल हो गया, 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, ये जो 1 इंटू एक्स है इसे ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस x हो जाएगा, -2। ये a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया -12। -12 के ऐसे फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन चाहिए 1, तो 4 3 जा, और बिगर नंबर का साइन आएगा माइनस। 4 3 जा 12, -4 -3 -1। 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 -2। अब मैंने देखो 4 और 2 इन दोनों में -2 एज अ कॉमन आता है, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। अब 2x प्लस 1 हमारा कॉमन आ गया है। 3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 उस साइड में चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। सेम हियर, -2 ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, which sum it is? सिक्स्थ वन। चलिए आगे करते हैं, सेवेंथ सम ले लेते हैं। सेवेंथ आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। सेवेंथ में जो है 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड है। अब क्या होता है ना, जनरली बच्चे रूट का क्वेश्चन देख के बड़े डर जाते हैं, हालांकि रूट के क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ये जो है ये a है और ये जो है ये c है, तो इसका मतलब √2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट 2, मैंने a और c को मल्टीप्लाई किया है, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज 2 और 5 है, तो 5 इंटू 2 कितना आ गया, 10। अब मुझे 10 के ऐसे फैक्टर्स डालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और जिसका एडिशन 7 हो। वेरी ऑब्वियस, 5 and 2, 5 2s are 10, 5 plus 2 7। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2x और यहाँ पे मैं लिखूंगी 5x। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अब अगर x कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, just a second, I think they have taken the number like this, 5x and 2x। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो √2x प्लस 5 आ गया, इन दोनों में से दे हैव टेकन स्क्वायर रूट 2 एज अ कॉमन, तो अगर स्क्वायर रूट 2 एज अ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट 2x। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जब हमने स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 किया तब 2 मिला है, तो आप अभी ऐसा समझो कि आपने एक स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा आपके पास में, दूसरा स्क्वायर रूट 2x। इसमें से अगर स्क्वायर रूट 2 बाहर निकलता है तो 5 बच जाएगा। ये देखिए आपको एक दोनों कॉमन मिल गए, स्क्वायर रूट 2x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में दे हैव टेकन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक इसमें आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरे इसमें आएगा x प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0।
+5 जब उस साइड में ट्रांसपोज होगा तो माइनस होगा, -5 को जब आप √2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -5 √2। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है सीधा सीधा √2। अब वैसे देखा जाए तो इसे हमने रैशनलाइज करना चाहिए, है ना। रैशनलाइज करेंगे तो हमारा आंसर थोड़ा अलग आ जाएगा। तो रैशनलाइज करके भी हम लोग आंसर। अब देखिए 8th सम में ऐसा अलग क्या है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे दे हैव गिवन अस द मिडल टर्म इज इन रूट फॉर्म। तो अगर आपका मिडल टर्म रूट में है तो आप इसको कैसे स्प्लिट करोगे? सबसे पहले तो जैसे जनरली हम लोग a और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप वैसे मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब क्या हो गया, 3 × 2 = 6, है ना। मैं थोड़ा सा इस साइड में शिफ्ट कर देती हूँ ताकि दूसरे सम को प्लेस रहे। 3 × 2 = 6। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में ऑलवेज रिमेंबर आपका नंबर क्या है, 6 है। आपको रूट में क्या दिया है, √6। इसका मतलब आपको इसको तो मल्टीप्लाई करना ही है। √6 × √6 = 6। ये जो स्क्वायर रूट आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक होल नंबर मिल जाता है। तो ये तो आपका कंफर्म्ड है। अब रहा सवाल साइन का और बाकी के नंबर्स का, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है तो हमारा ये साइन तो प्लस है लेकिन मिडल टर्म माइनस है, तो हम यहाँ पे दोनों जगह पे क्या लगा देंगे, माइनस माइनस। अब आप देखिए माइनस, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 है, -1/√6 -1/√6 माइनस माइनस प्लस, और √6 का तो √6 ही रहेगा। तो हमें आंसर एक्चुअली क्या मिल रहा है, -2√6। तो अब हम इसको स्प्लिट करते टाइम पे ऐसे ही लिखेंगे, -6x -√6x + 2 = 0। अब आप जब इसको स्प्लिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लुक एट देयर। तो मैंने पहले तो निकाल लिया x, ठीक है, मैंने कॉमन निकाल लिया x। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच सकता है, तो बेसिकली देखिए √6 जो है वो √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 से बना है, और जो सिर्फ 3 है, सिर्फ 3, वो किस चीज से बना है, √3 × √3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, तो मैं इस √3 को कॉमन ले सकती हूँ। तो देखिए 3 में से 3 का जो हमारे फैक्टर्स है √3 × √3, अगर मैंने एक √3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर मेरा दूसरा √3 और x बचेगा। -√6 है, -√6 में से मैंने √3 तो कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, √2x, 2x, √2 ओनली बिकॉज x आई हैव ऑलरेडी टेकन आउटसाइड। सिमिलर हियर, जो आपका 2 है वहां पे आप क्या लिखोगे, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। इस सिचुएशन में हम लोग 2 को कॉमन लेने वाले हैं, है ना। आई एम गोइंग टू राइट हियर -√2। तो √6 में से अगर आपने -√2 कॉमन ले लिया तो आपके पास में क्या बचेगा, √3x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे माइनस का साइन डालना है। 2 में से अगर मैंने एक स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, √2। इस सम को मैं बहुत स्लोली स्लोली सिखा रही हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। किसी भी स्टेप में आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले पीछे जाइए, रिवाइंड करके फिर से चेक कीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो जो हमारे दोनों ब्रैकेट है सेम ही है, आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। स्क्वायर रूट को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगी तो √2 और अपॉन में आ जाएगा √3। सेम हियर, x को अगर मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो प्लस हो जाएगा अपॉन में √3। आई होप आपको ये सम समझ में आ गया है, ठीक है ना। आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं,
तो स्क्वायर रूट में जब आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से इसको स्प्लिट किया है, देन यू विल फाइंड इट इज वेरी इजी, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। ठीक है, अब देखिए जो 9th सम है, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ। 2m m minus 24 is equal to 50. There are two ways to solve this sum. सबसे पहले तो हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले वाली मेथड में, 2m इंटू एम 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, तो हमें मिलेगा m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है कि आपके प्रोडक्ट में और मिडल टर्म में अगर एक का डिफरेंस है तो आप सीधा सीधा 1 से आप आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, क्यों? क्योंकि ये वाला आपका साइन माइनस है ना, तो माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है तो आपको फॉर्मूला वही लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 1 और माइनस 25। m कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 25 कॉमन ले लेंगे, तो m प्लस 1 और m माइनस 25। तो जो m प्लस 1 है वो हो जाएगा माइनस ट्रांसपोज करके, और जो m माइनस 25 है वो हो जाएगा प्लस ट्रांसपोज करके, है ना? हो गया, समझ में आ गया आपके कैसे कैसे किया है मैंने? चलिए अभी हमारे लास्ट के 3 सम बस रह गए हैं, 10, 11 एंड 12। तीनों के तीनों 2-2 मार्क्स के ही है और थोड़े से इजी भी है। 10th सम देख लेते हैं। 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो -9 लिख देंगे। अब 25m स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 5m का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप एक ब्रैकेट में प्लस लिख सकते हो, दूसरे ब्रैकेट में माइनस, तो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5m इज इक्वल टू माइनस 3, m इज इक्वल टू माइनस 3/5। और ये जो है 5m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3/5, मतलब एक में प्लस है एक में माइनस है। इसी सेम सम को मैं आपको एकदम इजी वे से बताती हूँ। ये क्या है आपका 25m स्क्वायर 9, इस 25 को आप शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 9/25। इसका स्क्वायर रूट ले लो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अब जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा m प्लस माइनस 3/5। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि प्लस 3/5 का भी आंसर 9/25 है और माइनस 3/5 का स्क्वायर भी 9/25 है, इसलिए इसका जो आंसर है वो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 11th सम। 11th सम में क्या दिया है 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये 2 टर्म है आप इसमें से सीधा सीधा 7m कॉमन ले लीजिए। 7m इज इक्वल टू 0, m माइनस 3, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0/7 यानी 0, और जो -3 है वो उस साइड में चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू 3। देन 12th सम, m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसे हमें क्या करना है, 11 को उस साइड में शिफ्ट कर दो, +11 हो जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लेंगे, m इज इक्वल टू ±√11। तो हमारा एक आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू +√11, और जो दूसरा है वो हो जाएगा m इज इक्वल टू -√11। सो वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज 2.2। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।